हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हो पार्ट 2 है टिश्यू का। हम एनिमल टिश्यूज पढ़ चुके सॉरी प्लांट टिश्यूज हम पढ़ चुके हैं। अब हम एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कि एनिमल टिश्यूज में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, एक मिनट। येलो कलर का किसी ने मुझे कहा था कि सर कलर येलो दिखता नहीं है, दूसरा कलर ले लीजिएगा। ठीक है। तो अब हमें एनिमल टिश्यूज पढ़ना है। तो दोस्तों प्लांट टिश्यूज में हम पढ़ चुके थे एपिकल और ये सब चीजें। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिएगा, अच्छे से सब चीज समझाई है। उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, डेडिकेटेड नोट्स हैं। अगर आप पीएससी या इनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सब वीडियोस देख सकते हैं। बहुत यूजफुल है वीडियो, बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत यूजफुल है, पता होना चाहिए हमें। आपका बेस बनाती है ये चीजें। तो अब सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि अब हम देखते हैं एनिमल टिश्यूज। चार तरह की हम देखेंगे इसमें: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, टिश्यू मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है। एक सेल का कोई ग्रुप जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो उसको हम टिश्यू कहते हैं, है ना। जो सेम ओरिजिन का हो, स्ट्रक्चर का हो और सेम फंक्शन वो कर रहा हो। अब दो तरह के होते हैं, प्लांट, एनिमल। प्लांट हम डिस्क्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब बचा एनिमल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एनिमल टिश्यूज दो तरीके के मतलब हम देखते हैं दो, क्या एक दो तीन चार तरीके के जो हैं। उसके अंदर उसके टाइप्स के अंदर सब टाइप्स है। तो सबसे एपिथेलियल एपिथेलियल के अंदर स्क्वेमोस, ग्लैंडुलर, उसके बाद क्यूबोइडियल, कॉलमनर और स्लिटेड। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में दोस्तों ये जो टिश्यूज है स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक। कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद एक नर्वस टिश्यू होगा और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पांच तरह के हैं दोस्तों। कौन कौन से? एरुलर, एडिपोस, फ्लूइड, स्केलेटल और सपोर्टिंग। सपोर्टिंग में दोस्तों दो है, टेंडन एंड लिगामेंट। ये आपको पैर में देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। स्केलेटल में कार्टिलेज और बोन्स, ये कान और ये सब जो होती है हड्डियां जो होती है। फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ नोड्स वगैरह जो चीजें होती है ये बताएंगे ये भी आपको। ठीक है। इसके बाद एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। खाना, मेटिंग के लिए, और शेल्टर मतलब घर के लिए। इधर उधर हम एनिमल्स घूमते हैं, सर्च करते हैं, मतलब हम भी, ह्यूमंस भी आ गए उसमें, सारे एनिमल्स। मेटिंग इज अ प्रोसेस, मेटिंग प्रोसेस वो होती है दोस्तों, सिंपल वर्ड में अगर उसे कहे तो सेक्स जो होता है उसको मेट कहते हैं, मेटिंग होना कहते हैं। ठीक है। इंटरकोर्स जो होता है। most of the tissues they contain are living. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in animal than in plants. टाइप कौन कौन से हैं? चार हम देख ही चुके हैं। ठीक है। पढ़ते हैं हम एपिथेलियल से। They form the covering of external surface, internal cavities and organs the animal body. Epithelial cells are tightly packed and form a continuous sheet. The skin, the lining of the mouth, the lining of blood vessel, lung, alveolar and kidney tubules are made of epithelial tissues. ठीक है दोस्तों, मतलब जो कवरिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज है, कवरिंग जो है उसको एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। स्किन हो गई, लिनिंग, ब्लड लिनिंग हो गई, लंग के एल्वेलाई और किडनी ट्यूबल्स हो गई, ये सब एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है। इनका फंक्शन उसको प्रोटेक्ट करना भी हो गया, ये सब चीजें हो गया, कवर करना हो गया। तो कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। कैविटी मतलब जहां पे जगह होती है, छेद होता है, उसको कैविटी बोलते हैं। जैसे दांतों में जो कैविटी हो जाती है। ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। है ना, कि मतलब ये नहीं हो कि ये सिस्टम इस सिस्टम में मिलके दोनों सिस्टम खराब कर दे। एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल गया तो दोनों खराब हो गए, तो ये उनको भी मतलब सेपरेट करके रखती है। The permeability of the cell of various epithelial plays an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment. ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये जिसकी परमेबिलिटी है इस पर डिपेंड करता है तो कि ये कितना हम कुछ भी चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं बॉडी से बाहर के एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब टाइप्स क्या है एपिथेलियम टिश्यू के? तो सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेफाइड स्क्वेमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर। ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे आपको सबके डायग्राम दिख रहे हैं, सिंपल के, स्ट्रेफाइड के, सिंपल क्यूबॉइडल के, सिंपल कॉलम, कॉलम मतलब कॉलम के उसके होंगे, ठीक है। क्यूबॉइडियल मतलब क्यूबॉइड के शेप के होंगे, है ना। उसके बाद ये स्ट्रेफाइड क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड तो होंगे पर स्ट्रेफाइड होंगे। फिर ये जो है सूडो स्ट्रेफाइड कॉलमनर, मतलब सूडो मतलब नकली, झूठा, और ट्रांजिशनल मतलब बीच की चीज, ठीक है। सिंपल में क्या है, सिंपल स्क्वेमोस में they have delicate cell lining and possess a flat thin structure found in alveoli and Bowman's capsule nephron and kidney। दोस्तों जब हम किडनी का फंक्शन पढ़ेंगे, जब हम किडनी पढ़ेंगे, जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तब मैं आपको बोमेंस कैप्सूल पढ़ाऊंगा, नेफ्रॉन्स पढ़ाऊंगा किडनी में। नेफ्रॉन, एक चीज ध्यान रखना, नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर फिल्ट्रेशन में या पूरी एक प्रोसेस में अगर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो नेफ्रॉन है, ठीक है। एल्वेलॉय और इसमें जो होते हैं सिंपल स्क्वेमस होती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेफाइड स्क्वेमस, द एपिथेलियम स्क्वेमस सेल्स आर अरेंज्ड सेवरल लेयर फाउंड इन स्किन। तो स्किन में जो होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेफाइड स्क्वेमस, मतलब बहुत सारे लेयर होती है अपने स्किन में, डर्मिस, एपिडर्मिस, ये सब जो चीजें होती है ना। फिर कॉलमनर, दे आर कॉलम लाइक शेप टिश्यू फाउंड इन इंटेस्टाइन। इसका शेप कैसा होता है, कॉलम लाइक, तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम लाइक शेप और इंटेस्टाइन में होती है। क्यूबॉइडल, these are cube shaped cells which are involved in absorption and secretion। क्यूब शेप की होती है, क्यूब जो नाम है उसी पे है, और ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करती है, फाउंड इन किडनी ट्यूब्स। और ये ग्लैंडुलर, स्पेशल ग्लैंड सेल्स दैट, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड से रिलेटेड, ग्लैंड सेल दैट कैन सिक्रीट सब्सटेंस फाउंड इन स्वीट ग्लैंड्स इन द स्किन, ठीक है। ये जो है पसीना जो आता है वो इसी जगह से निकलता है, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज से। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है किसी दो चीजों को जोड़ रही होगी, कनेक्ट कर रही होगी। The tissue that is involved in binding, support and transport in animals is known as the connective tissues. The connective tissues is made up of cells and extracellular matrix. The extracellular matrix is a composed of protein, fibers and ground substance, ठीक है। Structure and function क्या है, they are loosely bound cells present in intercellular matrix. This matrix can be different type, dense, rigid, fluid and jelly-like, depending upon the functionality by the connective tissues. The nature of the matrix varies in them। अब दोस्तों हम देखते हैं टाइप्स क्या है कनेक्टिव टिश्यू के। तो एडिपोस, एरियोलर, लिम्फ और ब्लड। कनेक्टिव के तो एडिपोस और एरियोलर ही है। फिर फ्लूइड में देखेंगे हम लिम्फ और ब्लड, ठीक है। तो एडिपोज में क्या है, फैट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी इन एडिपोज टिश्यू। जो फैट है वो जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पाई जाती है, तो ये बिलो द स्किन पाई जाती है। वो हम बोलते हैं ना बिलो द बेल्ट बातें नहीं करना, बिलो द बेल्ट मानना नहीं, तो वो अलग सेंस है, वैसे दुनियादारी की बातें हैं, बाद में सीखेंगे हम कभी। बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स कुशनिंग टू द ऑर्गन। ऑर्गन को कुशनिंग प्रोवाइड करता है। कुशनिंग मतलब दोस्तों कि आप जैसे शॉक प्रूफ जो चीज होती है, मतलब आप अगर किसी चीज से टकराए तो ऑर्गन अगर गलती से एक दूसरे से टकरा गए तो जल्दी से टूट जाएंगे। तो जो कुशनिंग प्रोवाइड करना होता है, जो सस्पेंशन प्रोवाइड करना होता है, वो ये करते हैं। फिर एरियोलर, क्योंकि फैट है मतलब फ्लेक्सिबल होगा, कुशन देगा, है ना। एरियोलर क्या होता है, दिस टिश्यूज एक्ट्स एज अ फिल्टर इन बिटवीन द स्पेसेस प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट हेल्प्स रिपेयरिंग अदर टिश्यूज एज वेल एज फाउंड इन द स्किन एंड बोन मैरो, ठीक है दोस्तों। क्या फिल्टर के उसमें काम आता है, और बोन मैरो में भी होता है, स्किन में भी होता है। फ्लूइड अब देखते हैं हम, तो लिम्फ और ब्लड। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट कैरीज व्हाइट ब्लड सेल। दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत उपयोगी चीज है, ब्लड इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। द ह्यूमन बॉडी इन अ लिम्फेटिक वेसल, these are lymphoid organs present in the body that produce lymph and together form the lymphatic system. Some of them are lymph nodes and tonsils, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत इसमें अगर नहीं हो तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो सबसे चीज क्या थी, व्हाइट ब्लड सेल को कैरी कौन करता है, लिम्फ। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या रहता है, ये हम ध्यान रखते हैं, तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए और ये सब, तो व्हाइट ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल है ना।
और लिम्फ नोड क्या करता है, प्रोड्यूस लिम्फ एंड टुगेदर फॉर्म अ लिम्फेटिक सिस्टम। वो लिम्फेटिक सिस्टम यही बनाता है। और सम ऑफ देम आर लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स जो गले में होते हैं, ठीक है। ब्लड, ब्लड सबको पता है क्या होता है, खून, है ना। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स एंड द बॉडी, देयरफॉर ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन व्हिच इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, जो मैट्रिक्स ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो सब चीजें कहते हैं प्लाज्मा है ना। This plasma contains the red blood cells RBC, the white blood cells WBC, and blood platelets. The RBC have hemoglobin pigments which carries oxygen to tissues. ऑक्सीजन जो टिश्यू तक जाता है वो आरबीसी के थ्रू जाता है, हेमोग्लोबिन हम जिसे कहते हैं, ठीक है। और white blood cell fought diseases and platelets are involved in clotting of blood। तो WBC मैंने कहा था कि डिसीज से आपको प्रोटेक्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम। और प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग के लिए यूजफुल है, मतलब अगर आपको कहीं लग गई है तो जो खुराक जो जम जाती है वो प्लेटलेट्स की वजह से जमती है। द प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स इन इट। प्लाज्मा में हार्मोन्स और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स क्या है कनेक्टिव टिश्यू के, सपोर्टिंग, स्केलेटल। सपोर्टिंग में देखते हैं हम टेंडन्स और लिगामेंट। द टेंडन टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग बोन एंड मसल टुगेदर, ठीक है दोस्तों। तो बोन और मसल को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन टिश्यू, है ना। समझ लो ये आपका पैर है ना, और अब ये पैर की हड्डी है और ये इसके आसपास जो मसल है, तो ये दोनों भी तो जुड़े हुए होने चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो करता है टेंडन करता है। दे आर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट वेरी स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है क्योंकि वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। लिगामेंट क्या है, दे कनेक्ट टू बोन टुगेदर। दूसरे से ये घुटना है आपका, है ना, नी है ये, तो ये हड्डी से हड्डी तो होगी नहीं, वरना तो ये तो चूरा चूरा हो जाएगी, टकरा टकरा के। तो इनके बीच में जो होता है लिगामेंट फ्लूइड होता है, ठीक है, जिससे दोनों अपने हाथ कोहनी में भी होता है, जॉइंट्स में लिगामेंट्स मिलते हैं अक्सर, फ्लूइड होता है ये, ताकि उससे हम मूवमेंट करने में आसानी रहती है। हम कभी सुनते हैं इसका लिगामेंट रप्चर हो गया, मतलब फट गया, तो अब उसको चलने में दिक्कत आएगी, उसका ऑपरेशन होगा, वो बहुत अलग प्रोसेस है दोस्तों। तो लिगामेंट इसलिए जरूरी है। The ligament connects to bone together. It has elasticity which facilitates the connection. The cells of ligaments have a little matrix, ठीक है दोस्तों। स्केलेटल मतलब बोन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, उसमें कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज प्रेजेंट ओवर द जॉइंट्स ऑफ द बोन एंड प्रोवाइड देम विद अ स्मूथ स्ट्रक्चर। जॉइंट के ऊपर रहते हैं और उसको एक स्मूथ स्ट्रक्चर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नोज टिप एंड ईयर पिन्ना। अब आप देखते हैं कि जो कान की जो हड्डी है सबसे फ्लेक्सिबल और सबसे मतलब छोटी हड्डी जो बोलते हैं, कान की हड्डी को ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नोज टिप हो गई, लैरिंग्स हो गया, द कंटेंट्स solid matrix made up of protein and sugar. They have homogeneous matrix provide support and flexibility into various part of the body. Bones क्या है, हड्डी। Bones form a framework of a body over which the muscles are wrapped together. The bone tissue is strong and inflexible in nature. Therefore, the bone cells are present in a rigid matrix which is formed calcium and phosphorus. कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनती है बोन्स, ये सब ठीक है। बोन आपको रिजिडिटी देती है, स्ट्रेंथ देती है, आपको बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, और ये सब चीजें हैं। इनफ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल करने की कोशिश ना करें हड्डियों को। आप जो बोलते हैं कि आपकी हड्डियां फ्लेक्सिबल है, हड्डियां फ्लेक्सिबल नहीं होती, आपके मसल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। जॉइंट्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि जॉइंट में भी आपका लिगामेंट थोड़ा सा ज्यादा है, फ्लेक्सिबल है। तो ज्यादा अपनी हड्डियों को मोड़ने की कोशिश ना करें जिंदगी में कभी, वरना टूट जाएगी। हड्डी जैसी है वैसी ही रहती है। ये जो कट कट की आवाज बोलते हैं ना लोग ऐसे, तो ये गैस की आवाज आती है अभी ये। अब मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में दोस्तों कार्डियक आएगा, हार्ट वाला। हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated cell also called muscle fiber. This tissue is responsible for movement of our body. Main function of muscular tissue is to provide movement to our body. Body को movement provide करते हैं। जो हमारी मसल्स दिखती है, बाइसेप, ट्राइसेप, काफ्स, ये सब मस्कुलर टिश्यूज है, ठीक है। मसल contain special protein called contractile proteins which
कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट्स। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कार्डियक हो गई, स्केलेटल हो गई और स्मूथ एंड मसल्स टिश्यू हो गई। ये स्केलेटल तो आप देख ही सकते हैं, इसका बाइसेप ट्राइसेप जो दिख रहा है यहाँ पे, फोर आर्म्स दिख रहे हैं। कार्डियक में आपको हार्ट दिख रहा है और ये आपका स्मूथ एंड मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है, जो आपके इंटेस्टाइन और स्टमक में है। स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल में क्या है, दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, uterus, and in the bronchi of the lung cells are long, spinal shaped and possess a single nucleus. सिंगल न्यूक्लियस होता है, यहाँ पाया जाता है आंखों में, यूट्रस में। यूट्रस आपको पता है कहाँ होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे आखिरी लास्ट सेकंड पार्ट जो होता है, जहाँ पे मतलब बाद में बताएंगे, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जब आपको यूट्रस बताएंगे, उसका फंक्शन बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे, लंग की ब्रोंकाई, सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताएंगे। कार्डियक मसल और इनवॉलेंट्री मसल दे हेल्प, इसमें जो सिंपल मसल में सिंगल न्यूक्लियर होता है ना, उसके बाद कार्डियक मसल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेल्प करता है। सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिक्लियर। फिर उसके बाद striated muscles and skeletal muscle or volumetry muscle. These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement. Cell and cylindrical, unbranched and multinucleate. ठीक है दोस्तों, स्केलेटल मसल आपके बोन से कनेक्टेड है, ये आपको ये सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, ये ब्रांच नहीं होंगे इनके, जैसे कि ये ब्रांचेस हो रही हैं, ये एक एक में होंगे, ठीक है। और उसके बाद बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं आपकी। आगे बढ़ते हैं, नर्वस टिश्यू। दोस्तों नर्वस टिश्यू में एक फैक्ट ये है कि जो इसकी एक सेल है, केवल एक सेल, जिस मतलब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू हम बोलते हैं, तो एक सेल इकलौती 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है, यहाँ कहीं लिखा भी होगा, हम देखते हैं। फिर इसमें क्या होता है, ये जो है ये नर्व सेल है पूरी, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक्सॉन है, ये आपका डेंड्राइट है, ये आपका न्यूक्लियस है ना, मतलब एक्सॉन टर्मिनल, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो एक्सॉन होता है। फिर ये इस दोनों के बीच में वापस से जब एक और नर्व सेल रहती है, तो ये जो फ्लूइड रहता है, ये फ्लूइड रहता है, लिम्फ नोड रहती है, ये आपके यहाँ से सिग्नल जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के सिग्नल जाते हैं। Cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within a body. The brain, spinal cord and nerves are also composed of the nervous tissue. आपके बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन आना या जाना सब इस पे ही रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरॉन्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, न्यूरॉन्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, सिग्नल है, जो इसके थ्रू जाते हैं आपके ब्रेन तक, ब्रेन फिर बताता है, फिर से रिसीव करते हैं। अगर हम किसी चीज को छूते भी हैं तो उसके लिए टच जो फील जो है वो यही हमें बताता है कि आपको गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, आपको चुभ रही है चीज, है ना। सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, एन एक्सॉन एंड अ डेंड्राइट। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है दोस्तों, सेल है। हाउ डू वी रिएक्ट टू स्टिमुला, दिस इज मतलब हम कैसे किसी भी चीज पर रिएक्ट कैसे करते हैं। This is because of the nervous tissue present in our body. They are capable of transmitting information quickly from the brain to different parts of the body and vice versa. Nervous tissues are found in nerves, brain and spinal cord. ठीक है, इसका फैक्ट आप देख ही सकते हैं, नर्व सेल जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा। नर्वस टिश्यू सब समझ में आ गया होगा आपको। ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे बहुत डीप में, बहुत अच्छे से, और बहुत ही ऐसे पढ़ेंगे कि बस उसके बाद जिंदगी में कभी पढ़ने की कोशिश नहीं पड़ेगी। ये आपको जितना पढ़ना था 9th के हिसाब से, बेस के हिसाब से आप पढ़ चुके हैं। बाकी सबकी एक डेडिकेटेड वीडियोस बनेगी, नर्वस सिस्टम की बनेगी, एक्सक्रीटरी की बनेगी, रेस्पिरेटरी की बनेगी, सब चीजें देखना हमेशा काम आएगी। वो चीज पता होना चाहिए, हमारी खुद की बॉडी के ऑर्गन्स मतलब सिस्टम से वो, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो पार्ट 2 है चैप्टर का, वो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, तब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू दोस्तों।
जय हिंद।